क्रोध का जो रिएक्शन होता है ना, उसमें कोई एक्शन मत करना, बस कोई निर्णय मत लेना, और बस आने दो क्रोध को। अपने हाथ की मुट्ठियों को दबा लेना, मुंह को बंद कर लेना, एक शब्द निकलने मत देना। जब क्रोध आवे 5 मिनट के लिए आंख बंद करके, मुख बंद करके, दोनों हाथों की मुट्ठी दबा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, ठाकुर जी का स्मरण करो। कोई श्लोक नहीं आते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही करने लग जाओ। केवल 5 मिनट के लिए उस समय कैसे भी रोक लो। गलती कहां होती है? क्रोध आते ही हम लोग निर्णय लेते हैं, बाद में पछताते हैं। क्रोध आने दो, लेकिन क्रोध के आने पर जो तुम निर्णय लेते हो, जो तुम्हारा एक्शन होता है, जो तुम्हारे शब्द होते हैं, बस उनको वश में कर लो। क्रोध को वश में करने की जरूरत नहीं है। क्रोध 3-4 बार आके देखेगा और वो समझ जाएगा कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, 5वीं बार आएगा ही नहीं वो। हाँ, लो निकल आया सॉल्यूशन। क्रोध को आने दो, लेकिन हम क्या करते हैं? क्रोध के तुरंत दास बन जाते हैं। क्रोध आया, वो आके कहता है घर को तहस नहस कर दे, इसको उठा के फेंक दे, इसके बाल खींच दे, इसको गाली दे दे, हम सब कर देते हैं। उसकी आज्ञा मत मानो। 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4थी बार क्रोध कहेगा कि मैं तो आता हूं, लेकिन ये कुछ करता ही नहीं, 5वीं बार आएगा ही नहीं वो। क्रोध में केवल और केवल अपनी वाणी, 3 चीज संभालनी है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। 3 चीज आदमी का पूरा परिचय दे देती हैं। कौन कौन सी? पहले तो उसकी आंखें। आंखों से ही पता चल जाता है कि चतुर है, कि सीधा है, कि विद्वान है, कि घमंडी है, कि कामी है, क्रोधी है, भाव भरा है, लोभी है, कैसा है, उसकी आंखें बता देती हैं। नेत्रम, दूसरी पहचान मानव की कराते हैं वक्त्रम, उसके स्वर, बोलने का लहजा, बोलने का तरीका, उसकी पहचान करा देता है। कितने पानी में है, पहला शब्द निकलते ही पता चल जाता है। और तीसरी पहचान मानव की होती है विकारेण, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसके आव भाव चाल चलन से पता चल जाता है क्यों कैसा है। क्रोध के समय पर केवल इन 3 चीजों को वश में कर लो। पहली तो आंखें, दूसरे शब्द, और तीसरा अपने शरीर के आव भाव। इन 3 चीजों को वश में कर लिया, क्रोध आएगा ही नहीं। 4-5 बार आएगा फिर चला जाएगा। भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, अर्जुन क्रोध में निर्णय मत ले, पछताएगा बाद में। लेकिन अर्जुन ने नहीं मानी, प्रतिज्ञा ले ली, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी द्रौपदी के पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले अब तू फंसेगा और फिर तू मुझे पकड़ेगा। मन ही मन सोच रहे हैं, वही हुआ। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की, लेकर के चलो, 3 लोग बचे हैं अभी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि, सबको देखते हैं किसने किया ये कृत्य। जैसे ही अश्वत्थामा के पास गए तो अश्वत्थामा भागने लगा। कायर की पहचान है, वो भागेगा। अर्जुन समझ गए, बोले इसी ने मारा है। भगवान से कहने लगा, नाथ मुझे लगता है इसी ने ही मारा है। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोला हाँ इसी ने ही मारा है। अर्जुन का रथ पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, उसने तुरंत अभिमंत्रित किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले प्रणाम मत कर, जीवन में संकट आते हैं और तुम नीचे गिर रहे हो, अरे डट के सामना कर उसका। क्या करूं? बोले तू भी ब्रह्मास्त्र चला। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके हाथ बांध के, पैर बांध के, हाथ पैरों में एक रस्सी बांध के रथ के चक्के से बांध दिया और जमीन में रिगड़ते हुए, घसीटते हुए ले गया। और जैसे ही पहुंचे, द्रौपदी को पता चला मेरे बालकों का हत्यारा मिल गया। द्रौपदी देखने के लिए आई, किसने मारा मेरे बालकों को। और जैसे ही बाहर आकर के देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, पूरे शरीर से रक्त निकल रहा है। ऐसी स्थिति में जब अपने गुरुपुत्र को देखा, पिघल गई द्रौपदी। द्रौपदी ने दौड़ करके अश्वत्थामा के हाथों को मुक्त किया, पैरों को मुक्त किया, अपने अपने पल्लू से उसके रक्त को संभाल रही हैं। अर्जुन कहने लगे, क्या कर रही है द्रौपदी? ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है और तुम इसकी सेवा कर रही हो? हट जाओ, मुझे इसका सर कलम करने दो। द्रौपदी सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं अर्जुन, इसको नहीं मारोगे तुम। और द्रौपदी वहां जो बात कहती है, सुनने योग्य बात है। उवास चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन,
इसको नहीं मारोगे तुम? क्यों क्यों नहीं मारूंगा? इसने हमारे बालकों को मारा। द्रौपदी कहती है, बोले पहला कारण तुम इसको इसलिए नहीं मारोगे क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। हमारे गुरुजनों ने सिखाया है, शास्त्रों ने आज्ञा की है कि क्षत्रियों का गुरु होता है ब्राह्मण। इसको नहीं मारोगे। दूसरी बात, किस लिए नहीं मारोगे? क्योंकि ये गुरुपुत्र है, गुरु का बेटा है। गुरु के अनंत उपकार हैं। जिन गुरु ने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रण में भूमि में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु को तो तुमने मार दिया युद्ध में, लेकिन कम से कम अपने गुरु के ऋण को तो संभाल के रखो, उनके पुत्र को तो मत मारो। इसलिए नहीं मारोगे। और तीसरी बात, ये क्यों नहीं मरना चाहिए? क्योंकि ये भी एक मां का बेटा है, और मां जब अपने पुत्र को खोती है तो उसको कितना कष्ट होता है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने पुत्रों को खोया है। और वही कष्ट यदि इसकी मां को हुआ मेरे सामने तो मैं वो देख नहीं पाऊंगी। बंधुओं, केवल ये 3 बातें सुनते ही वहां किसी की स्थिति क्या हुई ये पता नहीं, लेकिन दूर खड़े जगन्नाथ के नेत्र सजल हो गए, द्वारिकाधीश के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। और यहां पर लिखा है कि ठाकुर जी ने अपना नाम द्रौपदी को उपहार में दे दिया। मेरा नाम कृष्ण है, आज से द्रौपदी को लोग कृष्णा कहकर के पुकारेंगे। मैं दया का देवता हूं और मेरी बहन द्रौपदी दया की देवी है। अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ? मेरे 5 पति तो जीवित खड़े हैं मेरे सामने। इसकी मां के बारे में सोचो, वो विधवा पहले हो चुकी है, केवल एक पुत्र के सहारे अपना जीवन बिताएगी, और तुम आज इसको भी मार दोगे? कैसे जिएगी वो? मुझे पुत्रों का सहारा नहीं है, लेकिन पति तो है मेरे पास। इसकी मां के पति को मार दिया, अब इसको भी मार दोगे तो कितने कष्ट में जाएगी। बंधु, ये चीज सीखने वाली है द्रौपदी से। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई जिस परिस्थिति से हमने कुछ सीखा, तो हम सामने वाले को बताते नहीं है कि भाई तुम ऐसा मत करो। हम मनी मन क्या सोचते हैं, करने दे, इसको भी पता चलेगी, इसके साथ भी होगा बाद में तो इसको पता चलेगा। द्रौपदी ऐसी नहीं है। द्रौपदी मन में सोच रही है कि जिस कष्ट में मैं हूं, मैं उस कष्ट में किसी और को क्यों डालूं। इसी को ही परोपकार कहते हैं। द्रौपदी की बात सुनकर के सब सहमत हो गए, लेकिन भीम कहने लगे, बोले अर्जुन तूने यदि छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा इसको। प्रजा कहने लगी, अर्जुन इसको मार दो, हम इसको जीवित नहीं देखना चाहते। अर्जुन असमंजस में पड़े हैं, मैं मारूं कि छोड़ूं। तब सबसे पूछने के बाद अंत में अर्जुन ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने मुंह फेर लिया, बोले मुझसे मत पूछना। बोले प्रभु और कौन बताएगा मुझे, आप ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोले, देख अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, उसकी बात का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, पहली बात। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनकी बात का आदर करना तुम्हारा धर्म बनता है, उनकी बात मानो। द्रौपदी कह रही है मत मारो, और भीम कह रहा है मार दो। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये कह रहे हैं मत मारो, तो इनकी बात भी तुमको माननी तो चाहिए। और प्रजा, तुम उनके राजा हो, प्रजा कह रही है मार दो, तो इनकी बात भी मानो। प्रजा की बात मानना राजा का धर्म होता है। अभी तक क्या निर्णय निकला? द्रौपदी कहती है मार दो, भीम कहता, द्रौपदी कहती है मत मारो, भीम कहता है मार दो, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कह रहे हैं मत मारो, प्रजा कहती है मार दो। और अंतिम बात, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को तुम जीवित नहीं छोड़ोगे, तो अपनी प्रतिज्ञा तो तुमको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई प्रतिज्ञा ले ले और पूरी ना करे तो उसको 2000 वर्षों के लिए नरक जाना पड़ता है। प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन बोले ये तो सबकी बात थी, मेरी प्रतिज्ञा की बात थी, बाकी सब बातें थी, आपकी राय क्या है, मैं वो सुनना चाहता हूं। भगवान बोले तो वो भी सुनो कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बधारहण मय्यैवो भयमाम्नातं परिपायानुशासनम्। और यदि तुमने अंतिम फैसला मेरे डिसीजन पर लेने वाले हो तो फिर मेरी बात सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारहण, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, पर अर्जुन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको अभी मार दो। अर्जुन चरणों में गिर गया, बोले मैं आधा पागल पहले था, पूरा आज हो जाऊंगा, मैं क्या करूं मुझे बताओ नाथ, अश्वत्थामा को मारूं या नहीं मारूं। भगवान ने इशारे में कहा, मैं पहले रोक रहा था कि निर्णय मत ले, लेकिन तूने नहीं मानी मेरी बात। अर्जुन ये बता व्यक्ति की सबसे बड़ी मृत्यु क्या है?
बोले ये कोई प्रश्न है? मृत्यु मृत्यु होती है, उसमें भी कोई कम ज्यादा या कोई वो तो होते नहीं है, उसमें कोई सेक्शन होते हो, ये मृत्यु अच्छी, ये मृत्यु बुरी। बोले मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि मृत्यु सबसे विशेष मृत्यु क्या है व्यक्ति की? अर्जुन बोला मुझे प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। बोले जीते जी मरे रहना ये मृत्यु उचित है, या शरीर त्याग करके मर जाना ये मृत्यु उचित है? बोले मृत्यु तो उचित शरीर त्यागने वाली है, लेकिन यदि मृत्यु दंड की यदि बात करो तो व्यक्ति जीवित रहे और जीवित अवस्था में मृतक रहे, ये सबसे बड़ा दंड है। वो कैसे संभव होगा? बोले भरे समाज भरे लोक में व्यक्ति का अपमान ही उसकी जीवित में मृत्यु है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा हस्तिनापुर के लोगों के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। आज समस्त हस्तिनापुर खड़ा है, सबके सामने अश्वत्थामा का यदि तुम अपमान कर दोगे, इसका सामाजिक बहिष्कार कर दोगे, ये इसकी जीते जी मृत्यु होगी। तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, ब्राह्मण है इसलिए ये मरेगा भी नहीं, और क्योंकि आतताई है इसलिए जीवन भर कभी जीवित रह भी नहीं पाएगा। और वही किया अर्जुन ने। आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और आधे केश उनका छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, प्रत्येक ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, ऐसे शास्त्र आज्ञा करते हैं। उस मणि को मस्तिष्क से निकाल करके धक्के दे करके समस्त सभा के सामने अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया सभा से बाहर। ये उसकी जीते जी मृत्यु है। भगवान बोले यदि तुमने इसको तलवार से मारा होता, बाण मार दिए होते तो थोड़ी देर दर्द होता, मर जाता, लेकिन अब ये जब तक जीवित रहेगा तब तक दर्द में रहेगा, तब तक कष्ट में रहेगा। इससे बड़ा दंड और कोई हो सकता है? अश्वत्थामा बदले की आग में लौट के चला गया। अब तो हस्तिनापुर के लोग भी उसको देख करके मजाक उड़ाते हैं, कोई उस पर पत्थर मारता है, कोई उसको कायर कह करके, आतताई कह करके, बाल हत्यारा कह करके संबोधित करता है। अश्वत्थामा घर से निकल नहीं पाता, घर के बाहर 4 लोग पत्थर लेके खड़े रहते हैं। अश्वत्थामा जैसे ही निकलने को प्रयास करता है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा विचार कर रहा है इससे अच्छा तो मुझे मार दिया होता, लेकिन अश्वत्थामा सोच रहा है अब क्या करूं मैं, कैसे बदला लूं अपना। तभी अश्वत्थामा को याद आता है कि अब पांडवों में कोई बचा तो है नहीं आगे वंशधर, एक बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। यदि उसके बालक को मार दिया जाए गर्भ में तो इन पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये कुरुवंश आगे चल ही नहीं पाएगा, और यदि मैंने ये काम कर दिया तो मेरा बदला पूर्ण होगा। यहां भगवान द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। सबसे बोले भैया खूब रह लिए तुम्हारे साथ, महाभारत का युद्ध जीत लिए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही भगवान निकलने को हुए इतने में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा ने जैसे ही देखा आकाश में सूर्य के समान तेज वाला ब्रह्मास्त्र उनको जला रहा है, उत्तरा सीधी भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ती हुई आई, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगतपते मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत रथ रोक लिया, उत्तरा को आते हुए देखा। क्या हुआ उत्तरा? बोले हे प्रभु ये आकाश में ये दूसरा सूर्य जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्मास्त्र है, ये मुझको जला रहा है, मेरे पूरे शरीर में अग्नि जैसी अवस्था हो गई है, मैं जल करके नष्ट हो जाऊंगी। मैं भले ही जल जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। मेरे पति अभिमन्यु को पहले ही कौरवों ने मार दिया, अब मेरा बालक भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, तो अभिमन्यु के जीवन में आगे कौन होगा? मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे बालक को बचा लो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं, दूसरे रूप से ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और श्वास नली से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से बालक के चारों ओर घुमाया, आकाश में खड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र वहीं पर विदीर्ण हो गया और बालक की रक्षा हो गई। उस बालक की रक्षा की ठाकुर जी ने। ये कोई नहीं समझ पाया कि उत्तरा की रक्षा किसने की, केवल एक को छोड़ के।